विजयी भव क्लासेस, निश्चित सफलता के लिए। लेटेस्ट वाला भी है ना। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, द न्यू दिल्ली, situated into New Delhi, is the apex autonomous institute under the Ministry of Ayush। तो ये शब्द याद रखिएगा, apex and autonomous, चूंकि एक अग्रणी संस्थान है यह, है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो एक बेसिकली जो भारत सरकार का एक अपेक्स इंस्टीट्यूट है आयुर्वेद के क्षेत्र में। अपन पढ़ेंगे दो तीन तरह की, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, और एक होता है ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, डीम्ड इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल वाला ऑटोनॉमस भी हो सकता है, स्टेट वाला भी ऑटोनॉमस हो सकता है। इनके थोड़ा फंक्शनिंग में अंतर रहता है, ठीक है ना। तो हाँ, जयपुर जैसे है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है ना। अय्या जो है ये तुम्हारा ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। तो ये स्वशासी संस्थान है। अब अपने राज्य में तो सारे स्वशासी नहीं, लेकिन कुछ राज्यों में आपको स्वशासी नहीं मिलेगा, राजकीय महाविद्यालय करके आता है, गवर्नमेंट कॉलेज। उत्तर प्रदेश। तो ऑटोनॉमस बॉडी जो होते हैं, बहुत सारी स्वतंत्रता होती है उनकी, कि फीस का निर्धारण कैसे करना है, सिलेबस, एग्जाम, बहुत सारी चीजें उनके ऊपर रहती है कि वो अपने हिसाब से करेंगे। और जो गवर्नमेंट वाली रहती है, पूरा उनका रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट के थ्रू। चलिए, तो अपेक्स ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द एम्स ऑफ आयुर्वेदा। इससे सब आप लोग परिचित हो, बात ही किए थे, ये आयुर्वेद का एम्स है। ड्यू टू इट्स रोल इन सेटिंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड पेशेंट केयर। तो ये उच्चतम मानक की बात की जा रही है, जो कि उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, अनुसंधान और आतुर परिचर्या या पेशेंट की देखभाल उच्च स्तर की हो सके। क्योंकि एम्स का नाम इसीलिए तो आता है क्योंकि वहां सारी चीजें बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से होती है कि नहीं। तो ऐसा ही एक संस्थान आयुर्वेद में हो, ऐसा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने इसी दृष्टिकोण से इसका सेटअप किया था। चलिए, अब इसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट एंड इंट्रोडक्शन। कब इस्टेब्लिश हुआ, है ना, आइडिया कब आया। तो कंसेप्शन जो है, द आइडिया वाज इनिशिएटेड इन 2014 टू क्रिएट अ सिनर्जी बिटवीन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक विजडम एंड मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल। तो 2014 में एक आइडिया ये फ्लोट किया गया इन ईयर 2014, जब मोदी जी आए, है ना, कि जो परंपरागत आयुर्वेदिक जो विजडम है उसको हम मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल के साथ सिनर्जी करें। कि मतलब जो हम डायग्नोसिस कर रहे हैं थोड़ा एक साइंटिफिक लेवल का होना चाहिए, ठीक है ना। कि जैसे मान के चलो अपन नाड़ी परीक्षा ही करते हैं, तो उसको हम कैसे एक साइंटिफिक तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे टूल्स, टेक्निक भी डेवलप होने के आसार हैं और होगा भी आगे चल के, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी। इनॉग्रेशन जो है, तो ऑफिशियली इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ऑन अक्टूबर 17, ये डेट याद रखिएगा, 2017। तो 17 अक्टूबर 2017 को जब पूरा देश द्वितीय आयुर्वेद दिवस मना रहा था, धन्वंतरी जयंती के दिन उस समय एक्चुअल मनाया जाता था, तभी इसका जो है ना उद्घाटन समारोह मोदी जी के कर कमलों से हुआ। तो ये डेट आप लोग बिल्कुल सेव कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ना। ये डेट, स्टेटस क्या है, फंक्शन है टर्शरी केयर। ध्यान रखना, केयर जैसे अपन जैसे WHO अपन पढ़ रहे थे ना अभी, तो WHO में जो लेयरिंग होती है या जो टीयर्स होते हैं, तो प्राइमरी होता है जैसे PSC लेवल का हो गया, सेकेंडरी होता है एंड देन टर्शरी, है ना। तो जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया तुम्हारा, है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, ये टर्शरी केयर, खासकर मेडिकल कॉलेज जो होती है टर्शरी केयर का होता है। तो ऐसे ही अपने आयुर्वेद में जो मेडिकल कॉलेज हैं या जो उच्च स्तर के जो ये संस्थान हैं आपके, वो टर्शरी केयर में होते हैं, है ना।
तो टर्शरी केयर रेफरल हॉस्पिटल है ये, चूंकि टर्शरी केयर इसीलिए बोला जाता है कि ऊपर रेफर करके पहुंचा देते हैं, डायरेक्ट पेशेंट डायरेक्ट भी जाते हैं, बट रेफरल सिस्टम भी काम करता है इसमें। प्रीमियर पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब प्रीमियर है ही, पीजी वहां पर होता है और पीएचडी के भी जो भी जिन जिन सब्जेक्ट्स में होता है वहां पर चल रहा है, और आगे संभावना है कि डीएम वगैरह की शुरुआत भी जो है वो एम्स से, मतलब अय्या से शुरुआत की जाएगी, ठीक है ना। अय्या हो गया, जामनगर हो गया, अब देखो क्या कैसे सरकार की सोच है। तो करंट लीडरशिप भैया नाम याद रखिएगा। तो डायरेक्टर हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जनरली जो इंस्टीट्यूट है वहां पर, जैसे अपने प्रिंसिपल चलते हैं कॉलेजों में, तो वहां पर जो हेड ऑफ कॉलेज होता है इंस्टीट्यूट, उसको डायरेक्टर बोल दिए। तो डायरेक्टर प्रोफेसर या वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी, पीके प्रजापति, है ना, इनका नाम याद रखिएगा, जिन्होंने तनुजा नेसारी मैडम को रिप्लेस किया था, सक्सीडेड प्रोफेसर तनुजा नेसारी। तनुजा मैडम आजकल कहाँ पहुंच गई हैं, सचिन बताओगे? हैं? इटरा पहुंच गई, इटरा क्या है तो उसको पता है तनुजा। यस, तो अभी रिसेंट में जो है याद रखिएगा प्रदीप कुमार प्रजापति 2025 में सत्तारूढ़ हुए थे, और इनके पहले तनुजा मैडम थे, तनुजा नेसारी। फिर इसके बाद डीन जो हैं प्रोफेसर महेश व्यास जी, ये संहिता सिद्धांत विभाग के हैं, हमारे यहाँ भी कई बार आ चुके हैं परिचित है, अच्छे व्यक्ति है। तो महेश व्यास जी हैं, और नोट ऑन प्रिंसिपल जैसे इसमें दिखाया, लाइक स्टैंडर्ड कॉलेजेस ऑफ इंस्टीट्यूट यूज द डिजिग्नेशन डायरेक्टर फॉर द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, जिसमें बात कर रहे थे अपने कॉलेज में प्रिंसिपल सर्वोपरि है, और ये होते हैं मतलब सर्वोपरि। तो वैसे ही जो नेशनल इंस्टीट्यूट टाइप के जो रहते हैं, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट रहते हैं, वहां पर आपको डायरेक्टर और डीन का वो चलता है, वाइड डीन मैंने स्पेसिफिक एकेडमिक एंड रिसर्च भी, ठीक है। जैसे बीएचयू में एक डायरेक्टर का पद होता है, एक डीन का होता है ना। तो डायरेक्टर पूरे बीएचयू का डायरेक्टर होता है, आईएमएस का, और जो डीन होता है वो संकाय का, जैसे आयुर्वेद संकाय के डीन तो आयुर्वेद वालों को बनाया जाए, पर डायरेक्टर किसी को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, टोटल डिपार्टमेंट एंड फैसिलिटीज 12 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, बहुत रटने की जरूरत नहीं, सब जानते हो कौन कौन से है। आयुर्वेद संहिता सिद्धांत, द्रव्य गुण, कौमार भृत्य, क्रिया, पंचकर्म, प्रसूति, स्त्री, सब यही सब। तो वो आपसे ज्यादा ही पूछेगा भी नहीं, वो संख्या जरूर याद कर लेना ये सब। रिसर्च एक्टिविटीज, रिसर्च एक्टिविटीज में अय्या इज एट द forefront of integrative medicine combining ayurveda with the evidence based research। तो ये एक अच्छी बात है, आज हम एविडेंस बेस्ड रिसर्च पढ़ते हैं EVR करके, ठीक है ना। तो वहां पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट और रिसर्च वर्क चल रहे हैं अय्या में। इंटीग्रेटिव मेडिसिन, खासकर इनके बहुत सारे MOU हैं अलग अलग जो एलोपैथिक इंस्टीट्यूशंस हैं, मेदांता वगैरह और सब जगहों से, तो इनका एक अच्छा प्रयास चल रहा है। सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी, CIO करके शॉर्ट में इसको बोलते हैं। तो कोलैबोरेटिव रिसर्च ऑन द कैंसर प्रिवेंशन एंड सपोर्टिव केयर, ठीक है। तो कोलैबोरेटिव टर्म ही आ रहा है कि भैया ये अकेले काम नहीं कर रहा है। जैसे कोई मान लो कैंसर इंस्टीट्यूट हो गया दिल्ली का या कहीं का भी देश का, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट कहीं का भी हो सकता है, उसके साथ एक कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। और प्रिवेंशन और सपोर्टिव केयर के लिए, मेन केयर नहीं है, देख रहे हो ना। अब जैसे रेडियो कीमोथेरेपी कभी पेशेंट करवाया जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा, बिलून पक्षस्तु यथा व्यंग जैसे दिखता है मतलब मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे पक्षी के पर गिर जाते हैं तो वैसे पेशेंट भी दिखता है, बाल झड़ जाते हैं पूरे, है ना। दूसरी भी गर्भ में पढ़ते हो ना, बिलून पक्षस्तु यथा व्यंग, तो ऐसे दिखता है। उसके लिए है कि उसकी इम्यूनिटी तो ठीक है, उसको कैंसर का प्रिवेंशन हो सके, और सपोर्टिव केयर के लिए मेनली है ना, वो डायरेक्ट केयर की बात नहीं हो रही। AIAC
HIR करके आपको ये और एक टर्म मिल रहा है यहाँ पर। इसका पूरा जो नाम होता है कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव AI, है ना, विद द ICMR। किसके साथ? ICMR में अब देख रहे हो किसका कोलैबोरेशन करता है? ICMR साथ कोलैबोरेट करके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फॉर एडवांस इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च। क्या आप एडवांस और इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च मतलब इंटीग्रेट करके किसी जैसे CSIR के साथ इंटीग्रेट करके हम मान लो कैंसर पे काम कर रहे हैं, किसी दूसरे गंभीर बीमारी पर काम कर रहे हैं, तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। समझ रहे हो ना? ग्लोबल टर्मिनोलॉजी। अब आजकल जिससे अपन देखते हैं कि WHO और आयुर्वेद की काफी घनिष्ठ मित्रता हो गई है ना, तो जैसे हमारे बहुत सारे टर्म होते हैं बेसिक, है ना, तो उन टर्म्स के इक्विवेलेंट जो शब्द होते हैं वो ICD, मतलब ICD क्या होता है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, है ना। WHO क्या है? जैसे आप नई नई बीमारियां सुनते हो, है ना, जैसे कोविड का नामकरण किया WHO, तो ऐसे बीमारी का नामकरण किया जाएगा। तो आयुर्वेद की जो बीमारियां हैं उनको कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका काम किया गया है ना। प्लेड अ पिवटल रोल इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी, कि उनको इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई सर्च करे तो उसके इक्विवेलेंट नाम मिल जाए। समझ रहे हो ना? फॉर ICD 11 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 11 बाय WHO, तो WHO ने सारी बीमारियों क्लासिफिकेशन करा हुआ है, तो आप ICD 11 की कभी लिस्ट खोलोगे सब मिल जाएगा। COVID-19 स्टडीज, है ना, कोविड वो बीमारी जिसने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ, तभी तो एक हंता वायरस वाला भी आ रहा है ना पीछे पीछे। तो COVID-19 स्टडीज कंडक्टेड एक्सटेंसिव क्लिनिकल ट्रायल ऑन आयुर्वेदिक प्रोफाइलेक्टिक एंड थेरेपेटिक इंटरवेंशन ड्यूरिंग पेंडेमिक, ये आपने सुना होगा, ठीक है ना। उसमें संजीवनी बटी और ये जो सारा उपक्रम उन्होंने काढ़ा वगैरह आयुष्पात वगैरह सब चला था। तो प्रोफाइलेक्टिक और थेरेपेटिक मतलब प्रिवेंशन के लिए और इलाज के लिए, दोनों तरीके से इसका प्रयोग किया गया। मेजर अचीवमेंट्स आप देख लीजिए। आजकल NABH और NABL आप लोगों के सिलेबस में भी MPPS ने डाल दिया था, मतलब तो है भी, अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल में, है ना, आगे। तो NABH और NABL का एक्रीडेशन, यानी कि मान होता है ना कि यार किसी को, यार जैसे NAC और NABH आजकल बहुत चल रहा है, तो NAC सर्टिफाइड होते हैं, तो NAC A+, B+, A++ ऐसा करके, तो जितना ज्यादा प्लस बढ़ता जाएगा एक के आगे उतना उच्च कोटि का संस्थान माना जाएगा। समझ रहे हो ना? ये सर्टिफिकेशन जरूरी है। इट वॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन द आयुष, याद रखिएगा, आयुष विभाग में पहला संस्था है, मतलब संस्थान है जिसको NABH एक्रेडिटेशन जो है या NABL स्टेटस सबसे पहले दिया गया, है ना। फर्स्ट इंस्टीट्यूट NABH का मतलब नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल। अपन पढ़ेंगे उसमें मानक उन्होंने निर्धारित किए कि हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, डॉक्टर नर्स कैसे होने चाहिए, सारा चीज है वहां पर, है ना। तो उसी के आधार पर उसका एक्रेडिटेशन उसकी जो मतलब मान्यता है वो अपन देते हैं। NABL है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, ये भी आपके सिलेबस में, ये भी अपन पढ़ेंगे। तो इन दोनों का स्टेटस दिया गया है, समझ, पहला संस्था है जिसको NABH और NABL का स्टेटस मिला, है ना। अब मोदी जी का संस्था है तो एक्रेडिटेशन तो मिलेगा ही सबसे पहले इसको, है कि नहीं। फेज 2 एक्सटेंशन अभी 2024 में हुआ। फेज 2 एक्सटेंशन मतलब पहले एम्स मोदी जी फीता काट के आए, दोबारा भी इसमें हुआ फेज 2, जब बिल्डिंग वगैरह बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, तो इसमें कुछ नई नई चीजें ऐड हुई। एडिंग अ 150 बेड पंचकर्मा हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक फार्मेसी उसमें शुरुआत हुई। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि स्पोर्ट मेडिसिन यूनिट बनी। आजकल स्पोर्ट मेडिसिन का क्रेज है। एंड 500 सीट ऑडिटोरियम, 500 सीट ऑडिटोरियम तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं। 500 सीट वाली तो कहीं भी हो सकती है ऑडिटोरियम। तो ये थी इंश्योरेंस इंटीग्रेशन, ये अपने आप में माइलस्टोन है, याद रखना 2026 का अपडेट है ना। 2026 साइंड अ हिस्टोरिक
एमओयू, एमओयू का मतलब समझौता होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसको बोलते हैं। एमओयू का फुल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिनको नहीं पता हो लिख लिया। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चलो, तो पहला इन्होंने एमओयू साइंड हिस्टोरिक एमओयू विद द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, जीआईसी, जो बीमा कंपनी है ना, इनेबलिंग कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अंडर 32 जनरल इंश्योरेंस कंपनी। दुनिया भर के इंश्योरेंस कंपनी आप लोगों ने देखा होगा, है कि नहीं? एसबीआई का इंश्योरेंस कंपनी है, दुनिया भर के इंश्योरेंस कंपनी, इसका नाम है ना। तो उनके साथ उन्होंने एमओयू साइन करा कि भैया हम अपने यहाँ जो है कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, और बाकी जो पैसा रुपए होगा तो अपन पे काट लेंगे ना, जो मतलब इंश्योरेंस कंपनी है उसके द्वारा प्रोवाइड करा जाए। तो ये पहल दिल्ली में चालू हुई है। उम्मीद करना चाहिए कि हर एक बड़े अस्पताल में जो मेडिकल कॉलेज लेवल, या कहना चाहिए कि आयुर्वेद कॉलेज लेवल के हैं, वहां पर ये सुविधा हर जगह होना चाहिए। नुकसान भाई के गाँव में भी तो कोई हो सकता है। इंटरनेशनल रीच की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली है, दिल्ली दुनिया के हर कोने में पहुंचती है कि नहीं। हैज साइंड ओवर 20 इंटरनेशनल एमओयू, तो लगभग 20 अभी तक 20 अंतरराष्ट्रीय समझौते हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल विद यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी, जर्मनी की जो विश्वविद्यालय है, यूएसए हो गए, बड़े बड़े नाम, समझ रहे हो। टू प्रमोट ग्लोबल आयुर्वेदा एजुकेशन, कि दुनिया भर में आयुर्वेद की शिक्षा फैले, इसके लिए एक बात तो मानना पड़ेगा कि इस सरकार ने काफी मेहनत करी है ना। थोड़ा बजट और बढ़ा देते मोदी जी तो काम और अच्छा हो जाता है कि नहीं। बजट अभी 4,000 मान लो करोड़ है समथिंग, तो 10-12,000 कुछ कर देते, अभी तो पीनट्स जैसा है, चिल्लर। इंक्यूबेशन सेंटर एक बड़ी अच्छी पहल है। इंक्यूबेशन सेंटर जनरली वो चीज होती है, वो सेंटर होते हैं जहां पर आज के जो युवा डॉक्टर बन रहे हैं उनको उद्यमिता की शिक्षा दी जाती है कि आपको कैसे आयुर्वेद को कॉमर्शियली वाइबल बनाना है, समझ रहे हो, स्टार्टअप कैसे चालू करना, ठीक है। तो ये इंक्यूबेशन बहुत ही जबरदस्त है। इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ देश भर के अच्छे अच्छे लोगों को चुना जाता है, ठीक है ना। एस्टैब्लिश द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, याद रखिएगा, अपने तरह के पहला आयुष स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर। तो सवाल यहां से बन सकते हैं ना, आयुष स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर की सबसे पहली शुरुआत किस संस्था में हुई है, तो आपको ये नाम जरूर याद रखना चाहिए। आजकल आयुष में भी काफी स्टार्टअप चल रहे हैं, दुनिया भर की चीजें ना। इनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्रेन्योर्स जो भी पढ़ते हो इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा, तो इसमें यही लोगों को प्रमोट किया जाता है कि आप नवाचार करो, कुछ नई टेक्नोलॉजी खोज के ले आओ, आयुर्वेद को आप कैसे जन जन तक पहुंचाओगे, कुछ अच्छे एप्स बनाओ, है ना। ये सारा चीज है। तो आजकल बहुत से निरोग स्ट्रीट टाइप की जो चीजें चलती है, ये भी स्टार्टअप ही है। ऐसे बहुत सारे आयुर संजीवनी, दुनिया भर के स्टार्टअप की संभावना है। और आयुर्वेद तो ऐसा है कि अब इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं, बिल्कुल गुंजाइश बहुत सारी है ना। मान के चलो आप कहीं ऐसा हो जाए कि योगा का कुछ बहुत अच्छा आपने डेवलप कर दिया है, ऐप वगैरह बनवा दिया, प्रॉपर तरीके का मोनेटाइजेशन कर दिया, बन गया स्टार्टअप, ठीक है। तो आयुष डिपार्टमेंट डिक्लेयर्ड अय्या एज अ नेशनल फार्माको विजिलेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर इन 2018, याद रखिएगा। ये आयुष मंत्रालय ने अय्या को किस वर्ष, है ना, फार्माको विजिलेंस सेंटर का या नेशनल फार्माको विजिलेंस का एक मतलब कहना चाहिए कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया 2018, ईयर 2015। वहां से एक जर्नल निकलती है जिसे हम पढ़ेंगे। आयु तो बहुत फेमस है क्योंकि बहुत पुरानी है, इटरा से। यहाँ की जो जर्नल पत्रिका निकलती है उसका नाम है आयु केयर, याद रखिएगा।
आयु केयर, इसका फुल फॉर्म है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा केस रिपोर्ट, आयुर्वेदा केस रिपोर्ट शॉर्ट में करके आयु केयर करके, ठीक है ना, ये इसका पूरा नाम है आयुर्वेदा केस रिपोर्ट। साइड में लिखा हुआ है, टेंशन मत लो, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपन ने देखा। अब है बीएचयू आयुर्वेद डिपार्टमेंट आईएमएस, क्योंकि बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत बड़ा कैंपस है, और उसमें आयुर्वेद नहीं सारे वेद हैं, है ना, उसमें इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, बीए बीएससी वाले हैं, दुनिया भर का चीज सारे कोर्स ऑफर करता है ना, एक बड़ी संस्था। तो वहीं पर है आईएमएस, ठीक है, जो हमारे आयुर्वेद और एलोपैथ से संबंधित है, ठीक है, इंडियन मेडिकल साइंसेस। एस्टेब्लिशमेंट एंड हिस्ट्री देख लेते हैं। अर्ली रूट जो है 1922। एक्चुअल में बीएचयू की स्थापना करने के लिए जो मदन मोहन मालवीय जी का बहुत बड़ा योगदान, इन्होंने ही स्थापना, फाउंडिंग फादर, ठीक है ना। और पूरे देश भर में, मतलब आजादी के पहले की घटना, जितने राजा रजवाड़े बड़े लोग थे, जो लोग भी सक्षम थे दान दे सकते थे, 1 रुपए का भी इन्होंने दान दिया। 1 रुपए उस जमाने में बड़ी बात है, करना ले ले, तो सबसे उन्होंने दान दिया, ठीक है। तो और उनके इस अथक परिश्रम से बीएचयू बना। आयुर्वेदा एजुकेशन बिगेन इन 1922, जब यूनिवर्सिटी बनी एज ए डिपार्टमेंट अंडर द फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल लर्निंग एंड थियोलॉजी। पहले डिपार्टमेंट अंग्रेजों का टाइम था तो ये ऐसे नाम रखते थे, ओरिएंटल लर्निंग एंड थियोलॉजी, है ना, जहाँ पर धर्म हो। ओरिएंटल लर्निंग मतलब ये जो अपने इंडिया और यहाँ का जो कल्चर ट्रेडिशन ये सारा लोग स्टडी करते थे, उसी के अंतर्गत आयुर्वेद को भी पढ़ाया जाता था। ड्रिवन बाय द विजन ऑफ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, इस व्यक्ति का तो बहुत बड़ा कर्जदार है देश ना, ठीक है ना। मदन मोहन मालवीय मतलब ट्रिपल एम है, एम एम एम, ठीक है ना, अच्छा नाम। कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा 1927 में बना, आगे चल के थियोलॉजी से निकल के इट वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड एट अ सेपरेट आयुर्वेदिक कॉलेज 1927। याद रखिए कि जो सबसे पहले आयुर्वेद कॉलेज जो बीएचयू में नींव पड़ी 1927। पहले क्या ये सब दर्शन धर्म और ये सब पढ़ाई जाती थी, उनके बीच आयुर्वेद एक छोटा सब्जेक्ट पढ़ा देते थे, बट एक सेपरेट कॉलेज के रूप में जो है 1927 में। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 1960 से 71 के बीच में, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर के एन उडुपा। इस व्यक्ति, ये बहुत फेमस व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा, के एन उडुपा, है ना। अब उडुप कमेटी भी अपन पढ़ेंगे, आएगा तो, है ना। द कॉलेज वाज मर्ज इनटू द कॉलेज ऑफ द मेडिकल साइंसेस इन 1960। तो मेडिकल साइंस जो कॉलेज है उसमें मर्ज किया गया 1960 में और 71 में। दिस वाज अपग्रेडेड टू द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, आईएमएस में, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में अपग्रेडेशन इसका हो गया। करंट स्टेटस क्या है? 1978, अभी पीछे अपन ने कोई एक डिक्लेरेशन पढ़ा था, अल्मा-अटा डिक्लेरेशन करके, 1978 से ही जुड़ा हुआ है ना। In 1978 the IMS was bifurcated into the faculty of Ayurveda, आज तक वही चल रहा है, and faculty of medicine। 1978 में IMS को 2 अलग अलग संकायों में विभाजित किया गया। एक जो था वो फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा का था और एक था फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, ठीक है ना। तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, आयुर्वेद वाले अपने हिस्से का काम करें और मेडिसिन वाले अपने हिस्से का, allowing for specialized growth in both the system। अब इकट्ठा रहते तो खींचतान होती रहती, भैया अपना अपना देखो, है कि नहीं। करंट लीडरशिप देख लीजिए, डीन जो भी है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा की, जो अपने आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत फेमस व्यक्ति है, के एन द्विवेदी जी का नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर के एन द्विवेदी, है ना। प्रोफेसर के एन द्विवेदी हो गए इनके डी। Renowned expert in the द्रव्य गुणा and the member of governing body of CCRS। तो CCRS के जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी हैं। अब CCRS अब मत पूछना कि पीछे पर पड़ गया है CCRS ना,
और ये द्रव्य गुण से संबंधित ये वैद्य, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी इनकी द्रव्य गुण पर आधारित। डायरेक्टर कौन है भैया? तो डायरेक्टर है प्रोफेसर एस एन संखवार, है ना, क्या नाम है? प्रोफेसर एस एन संखवार। ये एक प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटर हु टुक चार्ज इन 2023 लेट, अब यही है अपडेटेड, है ना। तो के एन द्विवेदी जी याद रखिए डीन है एंड डायरेक्टर ऑफ आईएमएसएस प्रोफेसर एस एन संखवार। टोटल डिपार्टमेंट 17 है इसमें अभी तक, देख लीजिएगा, एक बार वेबसाइट भी चेक कर लेना चाहो तो। अब देखो 17 में हमने सब नहीं लिखे, 2-3 जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो जानने योग्य है, जो यूनिक है अन्य से। एक मेडिसिनल केमिस्ट्री है डिपार्टमेंट, इट इज यूनिक टू बीएचयू फोकसिंग ऑन ड्रग एनालिसिस। एक मेडिसिनल केमिस्ट्री है जिसमें प्लांट का कौन सा केमिकल क्या कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कहाँ यूज करना है, ये सब चीजें। और एक है संज्ञाहरण एनेस्थीसिया, एनेस्थीसियोलॉजी इन आयुर्वेद, ये अपने आप में यूनिक है ना, संज्ञाहरण। और एक सिद्धांत दर्शन का आता है, वैसे संहिता सिद्धांत की चलती है वैसे, बट आप जब बीएचयू जाते हो तो फंडामेंटल प्रिंसिपल सिद्धांत दर्शन के नाम से आता है। संहिता का अलग से होता है और सिद्धांत दर्शन का अलग से, ठीक है ना। तो कुछ लोग आज भी अच्छे अच्छे जगह में है सिद्धांत दर्शन वाले, है कि नहीं। चलिए, रिसर्च एक्टिविटीज क्या है? इंटीग्रेटिव रिसर्च। The faculty is a pioneer in scientific validation of Ayurvedic treatment using modern diagnostic parameters. तो मॉडर्न डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स के आधार पे हम चीजों को प्रूव करते हैं कि भाई ये साइंटिफिक है कि नहीं। और ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन है, यहाँ अच्छा काम होता है। एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन हर्बल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, ना, हर्बल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्मुलेशन एट द डिपार्टमेंट ऑफ द, कौन सा पर पढ़े थे ना ऊपर, मेडिसिनल केमिस्ट्री। अच्छा डिपार्टमेंट है ना। फिर इसके उपरांत अपन चलते हैं, सुश्रुत पथ करके आता है। याद रखना, कहीं पूछ सकते हैं कि सुश्रुत पथ कहाँ से संबंधित है, किससे रिलेटेड है ना। तो कीप रिमेंबर, सुश्रुत पथ जो है बीएचयू से रिलेटेड। ये क्या चीज होता है? कुछ ऐसा नाम रख दिया सुश्रुत पथ। स्ट्रॉन्ग फोकस है एनोरेक्टल से, क्षारसूत्र थेरेपी अब फेमस है बीएचयू का, गुगुल वाला जो क्षार सूत्र बनाते हैं बहुत फेमस है। एंड ट्रेडिशनल वुंड हीलिंग टेक्निक्स, जो परंपरागत घाव भरने के जो विधियां हैं वह भी वहां पर प्रचलित है। तो सुश्रुत पथ की रिमेंबर, है ना। ग्लोबल कोलैबोरेशन है, सहयोग कहाँ कहाँ से लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डब्ल्यूएचओ प्रोजेक्ट फॉर, याद रखिए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजीज एंड क्लिनिकल प्रोटोकॉल। तो आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी और क्लिनिकल प्रोटोकॉल के लिए इनका जो है एक तरीके से कोलैब कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ के साथ। अब डब्ल्यूएचओ काफी इंटरेस्टेड है ना। अब इंटरेस्टेड होने पड़ेगा, ट्रम्प जैसे लोग भाग गए, पैसा रुपया कौन देगा? भारत जैसे देश ही तो देगा, इकोनॉमी डूबी पड़ी है दुनिया की। चलिए, ओके, की अचीवमेंट। एक 2026 में सुश्रुत पुरस्कार मिला बीएचयू को, है ना। इन 2026 बीएचयू गॉट सुश्रुत अवार्ड। किनको मिला? प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र, वॉज रिसेंटली कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस सुश्रुत अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू आयुर्वेदिक सर्जरी एंड एनोरेक्टल। खासकर आप सब सुश्रुत अवार्ड भाई उनको दूसरा वाला मिलना होगा, तो यहाँ वालों को नहीं गिनते हैं, है ना। चलो, प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह याद रखिए। अब आयुर्वेद में क्या है, बहुत सी चीजें एक जैसी लगता है कि वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं। आयुर्वेद हॉस्पिटल देख लीजिए, द अटैच हॉस्पिटल टर्शरी केयर, जैसे अपन ने देखा ना, अय्या भी टर्शरी केयर था, है ना। टर्शरी केयर का मतलब समझ में आ गया होगा। दैट ट्रीट्स थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट डेली, फीचरिंग स्पेशलाइज्ड यूनिट इन द पंचकर्मा एंड क्षारसूत्र।
अब पंचकर्म क्षार सूत्र तो है, बाकी यहाँ के जो हमारे पीजी वाले जाते हैं तो सब अंग्रेजी डॉक्टर बन जाते हैं बीएचयू में जाकर के, जब तक बीएचयू कैंपस में रहते हैं, क्योंकि वहाँ का ट्रॉमा सेंटर और सारा काम आयुर्वेद एलोपैथ के दोनों एक साथ रहते हैं बच्चे, तो उनमें कोई भेद है ही नहीं। लेकिन जिस दिन वो कैंपस के बाहर जाते हैं अपने क्या बोलते हैं योग्य सूत्री वाले काम में, क्या बोलते हैं योग्य सूत्री नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरे विशिखानुप्रवेश जिस दिन करेंगे उनको भी समझ में आ जाएगा आटा दाल का भाव, पता चल जाएगा कि भैया मध्य प्रदेश वाले हैं तो सरकार परमिशन नहीं दे रही। बाकी अच्छा है, ओवरऑल काफी कुछ मेहनत करते हैं बच्चे, सीखते हैं। एकेडमिक एक्सीलेंस है, इट रिमेन्स अ टॉप चॉइस फॉर द स्टूडेंट। अब है ही लोग बात, है कि नहीं? कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसिंग हाई रैंकिंग कैंडिडेट्स इन द AIPGT पोस्ट ग्रेजुएट, हमारे भी बहुत सारे बच्चे हैं, कई बच्चे तो गए ही है कि नहीं बाबा, क्या बोलते हैं विश्वनाथ जी की कृपा से पहुंचे हैं, है ना। पंचकर्मा सेंटर फॉर एक्सीलेंस, पंचकर्मा सेंटर फॉर एक्सीलेंस देखिए, BHU पंचकर्मा यूनिट इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली फॉर इट्स ऑथेंटिक एंड एविडेंस बेस्ड थेरेप्यूटिक टेक्निक। ग्लोबल रिकॉग्निशन है भाई साहब, हल्के मत ले लेना, क्योंकि इन्होंने बहुत ही प्रामाणिक रूप से इसको डेवलप करा हुआ है, तो इसलिए ग्लोबल रिकॉग्निशन, वैश्विक पहचान है इसकी। तो BHU के बाद अगला नंबर आता है क्या, इटरा, द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद। अब इटरा की भी अगर आप इसका पूरा हिस्ट्री पढ़ते हो तो आजादी के पहले से कहानी ये चली है ना। तो जामनगर के राजा होते थे जाम साहब दिग्विजय सिंह, है ना, महाराजा दिग्विजय सिंह, तो उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। और उनके एक पर्सनल वैद्य थे मेहता जी, डॉक्टर मेहता, है ना। वो एक्चुअल में क्या है कि एलोपैथिक डॉक्टर थे, लेकिन प्रैक्टिस वो करते थे आयुर्वेद। तो उन्होंने जाम साहब दिग्विजय सिंह को बताया, अब टाइम अपने पास है तो कहानी भी सुन लो इसकी। जाम साहब दिग्विजय सिंह को बताया कि भाई आयुर्वेद बहुत इफेक्टिव है, इसका अपन छोटा कुछ संस्था या कुछ कॉलेज वगैरह अपन खोल सकते हैं क्या। तो उस समय में ऐसा बताते हैं कि 60 लाख रुपए दिए गए थे कि धन्वंतरी मंदिर, या कभी जामनगर जाओगे, सचिन लोग तो घूमते होंगे, और वहाँ कॉलेज खोला जाए। तो गुलाब कुंवरवा करके कॉलेज है, तो मर्ज हो गया सर इसमें इटरा में, तो उसकी शुरुआत फिर की गई। हाँ गुलाब कुंवर आएगा, टेंशन मत, मैं तो वैसे ऊपर से कहानी बता रहे हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। और खास बात है कि जो पहली कॉलेज खुलती है तो उसके प्रिंसिपल कौन बनते हैं, यादव जी त्रिकम जी आचार्य, आयुर्वेद के मूर्धन्य विद्वान, समझ रहे हो ना, तगड़े व्यक्ति, है ना। तो ऐसे कुछ लिगेसी लेके चला है, और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नामचीन हस्तियां आयुर्वेद की वहां से निकल के आए, है ना। तो बिल्कुल उस संस्था का एक हिस्सा होना भी गर्व की बात है, ठीक है। द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, इटरा जिसको अपन बोलते हैं, नाम इसके बदलते रहे टाइम टू टाइम, पहले IPGT आ रहे, फिर उसके बाद इटरा, नाम बदलते रहे, है ना। बट गंगाधरी शक्तिमान है, ये मान के चलना। लोकेटेड इन द जामनगर गुजरात, इज अ प्रीमियर, इसको प्रीमियर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो ये भी क्या है, बेसिकली ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, जैसे अपन ने देखा सेंट्रल इंस्टीट्यूट है under the Ministry of Ayush, Government of India. It holds the prestigious status of very important Institute of National Importance. अब गूगल करके कभी देखना कि कुछ ही संस्था पूरे देश भर में है जो कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है, 150, 60, 70 होंगे जो, उनमें से आयुर्वेद का इकलौता संस्थान जिसको INI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया, वे आजादी कितने सालों बाद। हाँ बाकी कहानी अच्छी है। फिफ्थ आयुर्वेदा डे के अवसर पे दिया गया है ना, एड ऑन द फर्स्ट ऑफ इट्स
kind in Ayush sector established to set the highest standard for Ayurvedic education, research and patient care globally. अभी ग्लोबल रिकॉग्निशन है इसके, बड़े बड़े लोग पूरे दुनिया भर में फैले हुए हैं ना। तो INI का स्टेटस है इसका। एस्टेब्लिशमेंट एंड हिस्ट्री संक्षेप में अपन देख लेते हैं। इट्रा वाज एस्टैब्लिश इन 2020 थ्रू द मर्जर ऑफ द 4 लीडिंग, याद रखना कितने, 4 लीडिंग आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन बेस्ड इन जामनगर। तो उन 4 में से क्या है, नाम याद रखिएगा। एक तो पहले जो अपन बात कर रहे थे IPGTNRA है ना, तो कई साल पहले जो लोग बेचारे IPGTRA से पढ़ गए होंगे, अब वो पुराना हो गया, ITRA हो गया, है ना, द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, PG, है ना। श्री गुलाब कुंवरवा आयुर्वेद महाविद्यालय 1946 में इसका स्टार्ट हुआ और इसके पहले प्रिंसिपल थे यादव जी त्रिक्रम जी, मूर्धन्य विद्वान है आयुर्वेद के। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेस, और चौथा है महर्षि पतंजलि इंस्टीट्यूट फॉर योगा नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इन चारों को मिला के भैया एक कर दिया, नाम हो गया ITRA, ठीक है। ITRA का जो मोटो सेंटेंस है ये याद रखिएगा, जूम करके हम दिखा रहे हैं, देख रहे हो इसका क्या मतलब, सर्वम ऊह्यम अगाधार्थ, समझ रहे हो, सर्वम ऊह्यम अगाधार्थ, इसका मतलब क्या है सचिन, मतलब बताओ इसका, सर्वम ऊह्यम अगाधार्थ। सभी जो अगाध अर्थ वाली चीजें हैं उस पे तर्क वितर्क कर सकते, रिसर्च कर सकते। अगाध अर्थ मतलब वो चीजें जिसको मतलब बहुत गहरी हैं, बहुत ही डीप है, जिसको आसानी से लोग समझ नहीं सकते, समझ रहे हो ना। तो उन सब चीजों का पर तर्क वितर्क विचार शोध अनुसंधान कर सकते। बड़ा अच्छा सेंटेंस है, सर्वम ऊह्यम अगाधार्थ, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी भूले भटके कभी पूछ लें कि भैया ये किसका मोटो सेंटेंस है, सर्वम ऊह्यम अगाधार्थ। चलो आगे अपन चलते हैं। डेवलपमेंटल क्रोनोलॉजी देख लीजिए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसको है ना CIRISM शॉर्ट में कह सकते हैं, केम इनटू बीइंग अ धन्वंतरी मंदिर जामनगर इन 1952, ठीक है। धन्वंतरी मंदिर बहुत फेमस है भाई साहब, है नहीं। सेंटर फॉर PG स्टडीज एंड रिसर्च, आजकल बच्चे खड़े होकर सेल्फी मारते रहते हैं वहीं पे, है ना। सेंटर फॉर PG स्टडीज एंड रिसर्च इन 1956 में एस्टैब्लिश हुआ। इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदिक स्टडीज एंड रिसर्च 1962। ACE का मतलब आफ्टर कॉमन एरा, है ना, बताया होगा कभी, AD या AC एक ही है, ठीक है ना। AD का मतलब एनो डोमिनी बोलते, AC का मतलब आफ्टर कॉमन एरा। तो आजकल साइंटिफिक जगत में ACE को ज्यादा लिखा जाता है, AD को बोलते हैं सेकुलर नहीं, है ना। और एनो डोमिनी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, पहले बोले ईसा मसीह, ठीक है हटाओ इनको, अब कॉमन एरा मान लेते हैं ठीक है। पर 0 ईयर वही माना जाता है जो ईसा मसीह का जन्म दिन, ठीक है ना। तो अब वो कहाँ से हटा देंगे, सारा छिन्न भिन्न हो जाएगा। चलो, तो इटरा की स्थापना फाइनली होती है IPGTRA 1967, और फिर इटरा आता है जो 4 को मिला करके 2020 में इसकी शुभारंभ हो जाती है, ठीक है ना। सर्वम ऊह्यम अगाधार्थ, रानी गुलाब कुंवरवा, ठीक है। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। करंट लीडरशिप भैया तनुजा मैडम है, तनुजा मनोज नेसारी डायरेक्टर, नेसरी नेसारी जो भी बोलो, है ना। पहले ये अय्या की डायरेक्टर हुआ करती थी, अब यहाँ मिल गई। टोटल डिपार्टमेंट एंड फैसिलिटीज, अब देख लेना 12 की हमको मिली थी डिपार्टमेंट्स फॉर PG एंड डॉक्टरल रिसर्च प्रोग्राम्स PhD के लिए।
The institute also features multiple specialized clinical and research laboratories and extensive botanical garden. वैसे 50 एकड़ का जमीन दिए थे सचिन, कितना बड़ा है गार्डन बताओगे कोई? चलो आगे पर बढ़ते हैं। तो मतलब बड़ा गार्डन है, समझ रहे, एकड़ से मतलब नहीं अपने को। The institute also features multiple specialized clinical and research laboratories and extensive botanical garden. रिसर्च एक्टिविटी में देखिए WHO को कोलैब सेंटर बनाया गया, ये बड़ी बात है ना। WHO मतलब डेजिग्नेटेड एज अ WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेदा। ये पूरी दुनिया में बड़ा अपने आप में एक बहुत ही अनोखा सेंटर है ना, collaborating center for traditional medicine ayurveda, and it contribute to the global standardization of terminologies and clinical protocol and education. ठीक है, इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी, ऑन्को कॉन्फ्लुएंस करके ये याद रखिएगा जो की वर्ड है इसका। कंडक्ट एडवांस कोलैबोरेटिव रिसर्च ऑन कैंसर केयर, hosting national workshop like onco conference to bridge traditional and modern system, दोनों को मिला के कैंसर पे क्या अपन बेहतर कर सकते हैं, कोर यही है उसका कि इसलिए कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप वगैरह चली है। कुछ लोग शायद अटेंड भी किए होंगे भी, है ना। फिर है फार्माकोविजिलेंस, अपन पढ़ेंगे, इसका सेपरेट टॉपिक है तुम लोग उसमें। सर्व एज अ इंटरमीडिएटरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर फॉर आयुर्वेदा, IPVC शॉर्ट में, monitoring and reporting adverse reaction to Ayush drugs across multiple states. अब लोग जो ऐसे धारणा बना के रखें कि आयुर्वेद दवाई नुकसान करते नहीं, भैया खा लो, पूछने की जरूरत नहीं है डॉक्टर से, खा लो बस। लेकिन ईमानदारी से आयुर्वेद दवाई ऐसा नुकसान करती है कि उसकी दवा भी नहीं है ना। तो देखने में मिलता है, ठीक है, हवाई जो लोग करते हैं तो करते हो, बट बाकी डायरेक्ट बहुत इसका एडवर्स इफेक्ट है ना। तो एक टर्म आप लोग पढ़िएगा, अपन पढ़ेंगे जब फार्माकोविजिलेंस आएगा। एक एडवर्स इवेंट होता है और एक है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। तो एडवर्स इवेंट ये होता है कि मतलब एग्जांपल मैं तुमको बता रहा हूँ कि जैसे मान लो किसी ने दवाई खाई तो बाहर निकला तो उसका पाँव टूट गया, उसको डाउट हो रहा है दवाई खाने से तो नहीं हो गया, हालांकि उसका कोई कॉजल मतलब रिलेशनशिप नहीं, तो ये इसलिए उसको बोले एडवर्स इवेंट। और एडवर्स ड्रग रिएक्शन ये होता है कि आपने दवाई खाई और उससे रिलेटेड मान लो पूरे शरीर में फफोले निकल आए, ब्लिस्टर्स निकल आए, उसका एक कॉजल रिलेशनशिप होता है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन आएगा, अपन पढ़ेंगे है ना फार्माकोविजिलेंस। तो अब यही था कि पूरे दुनिया भर में अपने को ये पता होना चाहिए कि आयुर्वेद कौन सी दवाई ADR कॉज मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, उसका रिपोर्टिंग सिस्टमेटिक तरीके से कैसे, जो प्रैक्टिशनर हैं कैसे रिपोर्ट करेंगे, किसको रिपोर्ट करेंगे, समझ रहे हो ना, किस सेंटर में जाएगा, है ना। तो पूरे देश भर में ये पूरी प्लानिंग है इसके एस्टैब्लिश करने का, तो अपन पढ़ेंगे आगे। सर्व एज द इंटरमीडिएट फार्माको विजिलेंस सेंटर फॉर आयुर्वेदा, मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसका काम क्या रहेगा, मॉनिटरिंग करना, रिपोर्टिंग करना, है ना। तो आयुष ड्रग्स अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि औषधि मानकीकरण, पायनियर इन स्टैंडर्डाइजिंग आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स हर्बल और ड्रग रिएक्शन। अभी होता है, कुछ लोग कभी आएंगे बोलेंगे डॉक्टर साहब एलोपैथी दवाई खा रहे हैं तो आयुर्वेद दवाई खाने दोनों का कुछ होगा नहीं, तो जनरली लोग ये बोलेंगे कुछ नहीं होगा, खा लो। लेकिन होता है, ऐसे एविडेंस आए कि कुछ सर्टेन ड्रग्स में वो रिएक्शन मिलती है। अब जिसको नहीं पता है तो उसको तो सारा ब्रह्मांड है सुनने, लेकिन जो डेटा निकल के आ रहे हैं तो आप ऐसे ही किसी को एडवाइस नहीं कर दो कि हाँ ये खा रही थी भी खा लेना, कोई आयुर्वेद नुकसान थोड़ा नहीं करता, ऐसा नहीं। पब्लिकेशन रेगुलरली पब्लिशेस द पीयर रिव्यूड, ये बहुत फेमस है, रिव्यूड पबमेड इंडेक्स क्वार्टरली, मतलब 3-3 महीने में निकलने वाली जर्नल, जिसका नाम है आयु, AYU। 1964 से ये पत्रिका जो जर्नल है वो प्रकाशित होती आ रही है।
तो इसमें भैया आर्टिकल छपवाना सरल काम नहीं है। पीजी वाले जो हैं उनको काफी पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके पब्लिश होगा। ठीक है, क्योंकि पीयर रिव्यूड है और काफी लोग दिमाग लगाते हैं। इस मेजर अचीवमेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये तो अपन बार बार बात कर चुके हैं कि भैया ये है मोदी जी की देन है, मतलब बड़ी चीज है, ये है कि नहीं। Recognize the single most significant achievement elevating its status to top tier national university। जो टॉप टियर नेशनल यूनिवर्सिटी है उनमें मतलब इसका ख्याति है। और आप उठा के लिस्ट देखना, सबसे ज्यादा जो टेक वाले हैं तुम्हारे, जैसे आईआईटी आईआईएम जैसे है ना, उनके नाम 20-20 25-25। अपना तो एक दे दिए है कहीं से, वही अपनी इज्जत की बात है। Pioneer in higher education, the first institute in India to introduce M-Pharma। ध्यान रखिए, पहला संस्था है जहां पर आयुर्वेद में M-Pharma, MSc, मेडिकल प्लांट, PhD एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज फॉर फॉरेन स्टूडेंट इन आयुर्वेद। बाहर के जो देश हैं जो भारत में आके आयुर्वेद पढ़ना चाहते हैं, कुछ छोटे छोटे कोर्सेस वहां पर हैं। और एक अच्छी बात है कि एक ग्लोबल वो है, बाहर के लोग बच्चे आके पढ़ते हैं। ठीक है ना। एक्रीडेशन जो है होल्ड NAC A, है ना, ग्रेड फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। ये मतलब पढ़ाई लिखाई जहाँ ए आता है मतलब बहुत अच्छी होती है कि नहीं। NABH एक्रीडेशन भी इसको मिला हुआ है। यहाँ का जो चिकित्सकीय प्रबंधन है वो भी बहुत अच्छा है। और इट्स टर्सरी केयर हॉस्पिटल। और जामनगर आज के नहीं, बहुत पुराना फेमस है। हमें याद है कि हम कब गए थे यार, 2015 14-15 में गए थे, तो वहाँ लाइन एलोपैथी का भी आगे अस्पताल है, पर लाइन ज्यादा आयुर्वेद में ही लगती है। तो वहाँ का पहले से भी फेमस है, अच्छा है। ग्लोबल एल्यूमिनी बेस है, पूरी दुनिया भर में इसके पढ़ाकू बच्चे हैं, है ना। जो ना कहीं पत्थर वाले जो निकलेगा वो अपने आदमी इस टाइप वाला है। तो आपको जामनगर से पढ़े हुए जो विद्वान हैं, जो डॉक्टर्स हैं, आपको दुनिया के अलग अलग देशों में मिल जाए। ठीक है, भारत और दुनिया में मिलेंगे। मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन एक अच्छा प्रयास है कि हमारी जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं उनको एडिट किया जाए, उनका ट्रांसलेशन किया जाए। इसमें भी जामनगर काफी कंट्रीब्यूट करता है। इंस्टीट्यूट हैज कंजर्व्ड एंड डिजिटलाइज्ड थाउजेंड ऑफ एंशिएंट आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट। है ना। अब आ गए अय्या वाले। जामनगर से अपन अब चलते हैं जयपुर, है ना। अपन दिल्ली गए, फिर बनारस, फिर इधर गए जामनगर, अब जयपुर। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA लोकेटेड इन जयपुर राजस्थान, ये तो सभी जानते हो। is an apex autonomous institute under the Ministry of Finance, Government of India। सब में वही है जो इसमें। एस्टेब्लिशमेंट याद रखिएगा, Feb 7 1976। सचिन पूरा सर्वम ऊयम अगधार्थम करके दे दिया है। चलो ठीक है, कुल मिला के रिसर्च से ही रिलेटेड है, इतना लंबा बेचारे ना पढ़ पाएंगे। चलो, वहां ये संदर्भ निकल रहा है विष से संबंधित, पर वो रिसर्च ही है ना। आगे बढ़ते हैं। नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। हमने सिर्फ उसका शाब्दिक अर्थ बताया, सर्वम उभयम अगाधार्थ। अगाध और अगध वहां वो निकाल रहा है, ठीक है ना। वो दो चीजों में अंतर हो जाता है। ठीक है, वो का मतलब अनुमान करना, तर्क वितर्क करना। सारी चीजों वही विषय भी किसी को मान लो मेडिसिन प्लांट किसी ने ले लिया, उसको पता नहीं कि भैया कैसे यूज करना है, घातक हो गया। अब उसका शोधन नहीं करोगे तो मर ही जाओगे, फिर खा के क्या करोगे। ठीक है ना। तो इसलिए वहां पर शोध करना पड़ेगा कि उसका शोधन कैसे हो, मारण कैसे हो, कैसे क्या करना है, कितनी डोज में यूज करना है। रिसर्च करोगे पेशेंट को, तभी तो जानोगे। चलो आगे। तो भैया जान लेना, 7 फरवरी 1976 को स्थापना हुई किसकी, NIA। The Government of India by transforming the earlier State Ayurvedic College established in 1946।
फिर है INI, मतलब वही है ऑन नवंबर 2013-2020 से डेट याद करिएगा। NIA वाज कंफर्म द स्टेटस ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है ये, है ना, नवंबर 2020 को डीनो एंड वाज डेडिकेटेड टू द नेशन। लगभग 125-126 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जिसमें अपना NIA सम्मिलित, ठीक है ना। अब इट वाज द फर्स्ट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट इन आयुष सेक्टर टू रिसीव द यूनिवर्सिटी स्टेटस। मतलब याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी स्टेटस ये पहला संस्था है जिसको यूनिवर्सिटी स्टेटस मिला, है ना। करेंट लीडरशिप में देख लीजिए, वाइस चांसलर श्रीमान डॉक्टर संजीव शर्मा जी हैं। ये बहुत अच्छा विजनरी आदमी, इनकी बुक्स भी बहुत अच्छी निकली है ना। और प्रो वाइस चांसलर कौन है इनके, प्रोफेसर डॉक्टर P हेमंत कुमार। हेमंता है लेकिन हेमंत है, हेमंता विश्व शर्मा मत पढ़ लेना, है ना। चलिए, टोटल डिपार्टमेंट ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स, टोटल डिपार्टमेंट्स इन एकेडमिक प्रोग्राम्स क्या है। टोटल डिपार्टमेंट तो ठीक है, 14 फुल फ्लेज्ड एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हैं इसके, UG PG PhD सबके लिए। द एकेडमिक स्पेक्ट्रम इंक्लूड्स BMS MD PhD यूनिक 6 इंटरडिसिप्लिनरी MSc, मतलब 6 इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में MSc भी करवा। चलो भैया, रिसर्च देखो, NIA इज अ ग्लोबल फोर रनर इन एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक रिसर्च। ये आजकल खूब टर्म यूज होता है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद रिसर्च, समझ रहे हो ना। मोदी जी काफी फोकस दे कर रहे हैं इसमें। WHO collaborating center for traditional medicine Ayurveda, making significant contribution to the global standardization of terms, guidelines and diagnostic protocol। इन सब के लिए ये भी जो है एक कोलैबोरेटिंग सेंटर WHO, अपन देख ही रहे हैं कि भैया PHU बन गया, AIA भी है, सभी को तो जोड़ रहे हैं जो सेंटर वाले, ठीक है ना। इंटरमीडिएट फार्माकोविजिलेंस सेंटर याद रखिएगा, अपन जामनगर में देखे थे, जहां पर भी designated by the Ministry of Ayush as the intermediary, ना, intermediary मतलब बीच वाला, फार्माकोविजिलेंस सेंटर फॉर द आयुर्वेदा कोऑर्डिनेटिंग सेफ्टी मॉनिटरिंग अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। ये पूरे उत्तर भारत जब भी कभी मतलब सेटअप बन जाएगा ना फार्माकोविजिलेंस का, एक ड्रग इंस्पेक्टर भी उसमें आएगा एक पद, तो ये पूरा नॉर्थ इंडिया जितनी स्टेट है सब कवर करेगा। तो हर जगह जो प्रैक्टिशनर है वो रिपोर्ट करेंगे, भाई इस दवाई के ये नुकसान है, समझ रहे हो। तो अभी तो मान के चलिए कि अभी नेसेंट फेज में है, जब होगा तो काफी इसमें लोगों को लाभ मिलेगा। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी चल देख लीजिए, पांडुलिपि अध्ययन। NIA इज ऑफिशियल नोडल एजेंसी, याद रखिएगा, नोडल एजेंसी फॉर आयुर्वेदा मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी पर तो जामनगर में भी काम हो रहा है, बट आपको याद रखना कि नोडल एजेंसी है ना। Ayurveda manuscriptology in India responsible for the preservation, cataloging, digitalization of ancient medical text। तो जो हमारी प्राचीन संहिताएं ग्रंथ हैं उनका वो प्रिजर्व कैसे करना है, कैटलॉगिंग कैसे करना है और डिजिटलाइज करना है। अभी आज जरूरत है डिजिटलाइज करने की, हमारे कागज वाली चीज तो नष्ट हो ही जाती है एक समय आकर, उसको डिजिटल फॉर्मेट में बना के रखना है ना। कोलैबोरेटिव रिसर्च है, operates under dozens of MOU with the top national and international universities and research bodies। अच्छी बातें हैं for integrative healthcare solution। की अचीवमेंट्स हैं, NAAC का इसको भी मिला हुआ है सर्टिफिकेशन, मतलब एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए। द इंस्टीट्यूट होल्ड्स द हाईएस्ट A ग्रेड एक्रेडिटेशन। AI वाले आ गए, अपने को तो BC भी मिल जाए तो बड़ी बात है। NABH accreditation, accredited hospital तो होता था, attached to 80 bedded hospital offering tertiary care वाले तो सब होंगे ही सही।
फिफ्थ स्टेट ऑफ द आर्ट पंचकर्मा सेंटर, मतलब हाईटेक वाला पंचकर्मा है यहाँ पे। इज NABH नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड, मतलब NABH सर्टिफाइड है, NAAC A है, समझ रहे हो ना, ग्रेट। अब ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया भैया, देख लो, फॉर ऑन ऑर्गेनाइजिंग द लार्जेस्ट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्लेस है, ठीक है ना। रीजनल हब देख लीजिए है सर्व एज नेशनल इनिशिएटिव इंक्लूडिंग रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी NRDR, मतलब RRDR करके है ना, थोड़ा सा उनको देख लीजिएगा। आयुटेक का संबंध NIA से है। फिर इसके बाद क्या कोई और है इंस्टीट्यूट, विभिन्न नियम एवं विनिमय, ठीक है। तो अपन ये नियम और विनिमय कल पढ़ेंगे। आज अपन ने 4 महत्वपूर्ण